जो व्यक्ति भारत के धरती पर घूमा नहीं है, जिसने गरीबी देखी नहीं, जिसने असमानता देखा नहीं, जिसने भेदभाव देखा नहीं, वो हमारे लोगों को प्रवचन सुना रहा है। और हम जैसे लोग, डॉक्टर जन्मेजय जैसे लोग 3 दशक 30 साल तक लोगों के बीच में घूम घूम करके आपकी गरीबी देखी है, आपकी मुश्किलें देखी है, आपको देखा है, 1.5 200 रुपया के लिए आपको तरसते देखा है, अपने बीमारी का इलाज कराते हुए आपको बकरी बेचते हुए देखा है। हम कुछ नहीं है और वो बाबा सब कुछ है। वो आपको प्रवचन सुना करके लाखों करोड़ लेकर के जाकर अमीर बना हुआ है, और हमारे जैसे डॉक्टर जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है, वो आपके लिए कोई महत्व के नहीं है। ऐसे बाबाओं को सबक सिखाने का ये वक्त आ गया है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको बाबा चाहिए कि डॉक्टर जन्मेजय जैसे तमाम लोग चाहिए, विज्ञानवादी लोग चाहिए। बर्थडे मना रहे हैं जिनके दम पर यहाँ बैठा तमाम व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे राजेश्वर जी हैं, चाहे श्वेता जी हैं, चाहे हमारे गार्जियन हैं, चाहे राजमणि जी हैं, सभी को कुछ न कुछ मिला है जिसके बदौलत हम आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, बेहतर बने, अच्छा बने। हम तो कहेंगे कि हमें आज होने का जो एहसास है, मैं आज चिकित्सक हूँ, जिला में हूँ, बड़ी संस्थाओं में पढ़ पाया, ये सब कुछ ही इसलिए हो पाया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरा ज़िंदगी हमारे जैसे तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हमको अधिकार दिलाने के लिए, हमको शिक्षित करने के लिए ही उन्होंने पूरा लगाया। उन्होंने अपने ज़िंदगी के एक एक कतरा, ज़िंदगी के एक एक वक्त, अपना सोच, अपने सपने अरमान तमाम भारत के उन लोगों के लिए लगाया जिनको हजारों साल से गुलामी झेलना पड़ा, हजारों साल से उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, हजारों साल से अच्छा खाना नहीं मिलता था, हजारों साल से उनको अच्छे वस्त्र नहीं मिले, उनको अपमान झेलना पड़ा था। इस अपमान का बदला बाबा साहब ने बड़ी शानदार तरीके से लिया, संविधान बना करके, कानून बना करके, और हर लोग को अधिकार दिला करके। आज हम बाबा साहब की 133वीं 134वीं जयंती मना रहे हैं। हम आज बाबा साहब के जीवन से संबंधित कुछ बातें हम आप सबसे बांटना चाहेंगे, कुछ बातें आप सबको हम बताएंगे। यूं तो बाबा साहब का जिंदगी इतना बड़ा रहा है, उन्होंने इतना ज़्यादा कार्य किया है, इतना संघर्ष किया है, इतनी उपलब्धियां उनकी रही हैं सबके लिए, हर जाति धर्म के लिए, हमारी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना ज़्यादा किया है कि सबका जिक्र कर पाना बहुत मुश्किल है कुछ घंटों में, और हमको तो कुछ मिनट मिला है। कुछ मिनट में ही हमको आपसे बात करना है और आपको बताना भी है, आपको तैयार भी करना है, आपका बनना भी है और आपको अपना बनाना भी है। तो हमारे समक्ष चुनौती है कुछ मिनट का, फिर भी हम कोशिश करेंगे बाबा साहब से आप सबको जोड़ने का। बाबा साहब के टाइम में हम तो पैदा हुए नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब जो 1891 14 अप्रैल को पैदा हुए और 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्मित यानी कि श्रीरांत हो गया, उनका देहावसान हो गया, और हमारा पैदा ही इधर 1980 में हुआ है। अब बताइए कि हम तो उनके रहते भर में पैदा भी नहीं हुए थे, फिर भी हम इतना उछाल क्यों मारते रहते हैं, हम फिर भी बाबा साहब पे इतना नाच क्यों करते हैं, उनको हम अपना बेटा क्यों मानते हैं। कुछ किया होगा हमारे लिए, तो यही किया है कि आज इतना बढ़िया कपड़ा, इतना महंगा मोबाइल, इतनी महंगी गाड़ी, इतने बड़े संस्थान में पढ़ने का अवसर बाबा साहब के दम पर हुआ। यानी मेरे पिता ने जितना नहीं किया है उतना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए किया है, और हमारे साथ साथ लाखों करोड़ों भारत के उन तमाम लोगों के लिए किया है जो वंचित रहे, जिनको मुश्किल झेलना पड़ा था। इसलिए बाबा साहब को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं, वंदन करते हैं। उनकी रात दिन भी हम अर्चना करें, पूजा करें, उनके लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करें तो वो कम ही पड़ेगा। इसलिए हम आज इस मंच से सभी आपके तरफ से भी बाबा साहब के प्रति हम अपना ऋण अदा करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि बाबा साहब सच में यदि आप नहीं होते, आप लड़े नहीं होते, आप पढ़े नहीं होते, आप भारत के तमाम वंचितों के लिए यदि आप अधिकार नहीं दिलाए होते, तो आज भी हम पानी पीने के लिए तरसते, आज भी हम अच्छा भोजन करने के लिए तरसते, आज भी हम अच्छी संस्थाओं में पढ़ने के लिए तरसते, आज भी अपने लिए हमको कोई मान दे, प्रतिष्ठा दे, इज्जत दे, हम इस सब चीज़ के लिए तरसते रहते। लेकिन उस सारे मुश्किलों को आपने जो है कि दूर किया, उन मुश्किलों से हमें मुक्त किया और हमको जो है कि सशक्त बनाया, हमको हमारे भीतर स्वाभिमान जगाया। हम बहुत पहले नहीं जाते, हम अपने गांव में देखा है, अपने गांव में हमारे लोगों को पिटाते देखा है, गाली खाते देखा है, मंदिर में जाने तक नहीं दिया जाता था कि फलनवा ये देखा मंदिरवा में घुसी थी ओकरा मारा डंडा से। तो ये सब कुछ था, परिस्थितियां ऐसी थी। उन परिस्थितियों का अध्ययन किया हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और सिर्फ अध्ययन नहीं किया, अध्ययन करके उन्होंने हर समस्या का समाधान निकाला। ये बड़ी बात थी। बाबा साहब जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग थे, हमारे लिए वो सब महत्व के नहीं रहे। हमारे लिए महत्वपूर्ण बाबा साहब इसलिए हुए कि बाबा साहब ने अपनी डिग्रियां अर्जित की, अपना मेहनत किया, संघर्ष किया, उन संघर्षों के दम पर भारत के कोने कोने में घूमकर सबकी समस्या का समाधान निकाला।
लोग भूखे हैं और रोते रहे और रोटी खोजबे न करे, उधर गेहूं चावल ढूंढबे न करे, फायदा है? नहीं फायदा है। तो हमारे लिए वो व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छा है, जिसको हम सलाम करते हैं, जो भूख हो, गरीबी हो, मुश्किल हो, ये सब देखे लेकिन उसका समाधान भी निकाले। घर का कोई व्यक्ति देखे कि बच्चे लोग रो रहे, खाना नहीं है, और वो भी रोने लगे साथे साथे, अच्छा लगेगा? अरे भैया अच्छा तो तब लगेगा वो जो घर से निकल करके जाए, मजदूर करके रात दिन मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पाले, रोटी का व्यवस्था करके लेके आए, दाल का व्यवस्था करके लेके आए, बीमार है तो दवाई का व्यवस्था लेकर के आए, तब ना पुरुष होने का मतलब है, अम्बेडकरवादी होने का कोई मतलब है कि नहीं? अच्छा रोवनी के हमार भाषा यदि लगत के बड़ी मुश्किल है तो हिंदी में एकदम भोजपुरियों में समझा सके या समझे थी ना? हम ऐसा तो कोई बात नहीं खे बोले कि जो बड़ी कठिन है समझे में नहीं खे, तो अंग्रेजी में कोची कोची तो बोली थी डॉक्टर साहब, तो हम अंग्रेजी में नहीं बोले थे, हम हिंदी में बोली थी और हम बड़ी साधारण बात कही थी। हम बाबा साहब के जिंदगी के दर्द के बारे में हम बतवाई थी कि कोई व्यक्ति इतना महान कैसे हो सके है कि अपन बच्चा लोग के कुर्बान करके, अपन पत्नी के जन्म पूरा गरीबी में रख करके, अपन पत्नी के अभाव में रख करके और लाखों करोड़ों भारत के बच्चा सबके जिंदगी के बारे में सोची थी। तो इसीलिए हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव खूब पसंद है, हमारे हाई हीरो है, हमारे भगवान है, हमारे नायक है, हमारे महानायक है, हमारी जिंदगी है। हम कहो कि हमारे जिंदगी में बाबा साहब ज्यादा महान कोई नहीं थे, कहे कि वो व्यक्ति दौलत के पीछे छोड़ करके, सुख सुविधा के पीछे छोड़ करके, अपन बाल बच्चा के भी पीछे छोड़ करके, अपन पत्नी के दर्द में रख करके वो व्यक्ति हमने खातिर पढ़ाई कैला, बड़का बड़का डिग्री लेकर के हर कदम पे लड़ करके, सामने अंग्रेज ओकरो से लड़ी था, सामने मनुवादी ओकरो से लड़ी था, सामने गरीबी ओकरो से लड़ी था, सामने अंधविश्वास ओकरो से लड़ी था, हर चीज से लड़ करके अम्बेडकर ने हम सबको जो दिया है ना, हम ऋण चुका नहीं पाए। हम जब जब अच्छा खाना खाते हैं अम्बेडकर याद आते हैं, जब जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं अम्बेडकर याद आते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं अम्बेडकर याद आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं अम्बेडकर का चेहरा याद आता है, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं के बदौलत हो पाया, वरना हमारे जैसे कितने लोग ऐसे हवा में घूमते रहते। इसलिए हम बाबा साहब के प्रति जितना भी ऋण अदा करें, हम उनकी प्रार्थना करें, हम उनका जितने भी वंदन करें, नमन करें, कम पड़ेगा। लेकिन हम ये उपकार कैसे चुकाएंगे? बाबा साहब तो हमको दे के चले गए, सब गाड़ी घोड़ा लटर पटर कोट कमीज सब दे के चले गए, अब हमारा क्या करना है? यही बात हम आपको बताना चाहते कि हमें क्या करना है। तो बाबा साहब ने हमें सब समझा दिया कि तुमको क्या करना है भाई साहब, तुमको भारतीय बनना है, इस भारत का मूल निवासी बनना है, इस भारत का अधिकारी बनना है, इस भारत का तुमको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो भारत के किसी कोने में कोई भी गड़बड़ होगा उस पर अंकुश लगाना है, उसको रोकना है। हमारी बहु बेटियों के ऊपर आंच आए, उनको कोई आंख दिखाए, उनके प्रतिष्ठा के साथ कोई खेले, तुमको एकदम हुंकार भरना है और उनको दबड़ियाना है और उनको न्यायालय के कटघरे में खड़ा करना है और उनको सबको जेल भेजवाना, ये तो गलत कर रहा है। बाबा साहब ने ये समझाया। तो हमारे ऊपर दारोमदार क्या है? हमारा काम हमको बाबा साहब ने क्या दिया? यही काम दिया कि तुमको अच्छा पढ़ना है, अपने जिंदगी में तो अच्छा करना ही है, तमाम भारत के धरती पर कुछ गड़बड़ ना हो सके, कोई असमानता ना फैला सके, कोई जातिवाद ना फैला सके, जो बहु बेटियों को दबड़िया ना सके, जो हमारे लोगों को अधिकार न छीन सके, जो संविधान को आंख ना दिखा सके, वो उसका विरोध करना है तुमको। जो हमारे कल पुर्जे, हमारे रेल भेल गेल, हमारे खेत खलिहान हड़प न सके, उसके लिए तुमको तैयार होना है, उसके लिए तुमको मजबूत बन करके उसकी रक्षा करना है। बाबा साहब ये काम हमको दिया हुआ, और हमें पता नहीं कौन सा झंडा लेकर के उधर घूम रहे हैं। सारा झंडा को आज छोड़ देना है, हमें एकमात्र झंडा उठाना है, भारतीय झंडा, तिरंगा झंडा उठाना, और उसका संकल्प लेना है कि हम आज से भारतीय हैं, पहला भारतीय है और आखिरी भी हम सब भारतीय हैं। बाबा साहब यही कहते थे, हम मरते दम तक भारतीय रहेंगे। आपको किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी बिरादरी का, किसी जिला का नहीं बनना है, आपको भारत का बनना है, आपको ईमानदार बनना है, समानतावादी सोच वाला बनना है, आपको नेक इंसान बनना है भैया, उतना ही बन जाए काफी है। तो बाबा साहब ने तो ऐसा इशारा किया हमको कि हमको नेक इंसान बनना है, ईमानदार बनना है, और हम इधर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उधर बेच रहे हैं, उधर खरीद रहे हैं, उसका ले रहे हैं, उसका लूट रहे हैं, इसका हड़प रहे। आप चाहिएगा ऐसा? अम्बेडकर को समझने का मतलब ही है कि हम ईमानदारी के साथ काम करें। राजमुनि जी कितना बढ़िया बात बोली है, मुखिया कोई और है, ओकरा पते नहीं है कि मुखिया किधर है, सरपंच 15 साल से कोई और है, सरपंच जी के पते नहीं है, ओकर पति जी जो है सरपंच पति, वह सब बने हुए हैं। तो भाई पति कब तक रहे? जब पत्ता इधर है तो पति का क्या काम है? अपना पत्ता जो है क्लियर रखिए। हमारा पत्ता यही है कि बाबा साहब की नज़र में महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। बाबा साहब ने इस बराबरी को संविधान में पिरो करके दिया है। आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बने ना इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार बन चुके हैं। उधर प्रतिभा पाटिल ऑलरेडी बन चुकी थी, इधर द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी महिला, उनको भी मौका मिल चुका। तो पुरुष और महिला बराबर है, ये हक भी आपको इस संविधान की बदौलत मिलता है, जिसको बाबा साहब ने अपनी कलम से लिखा है। तो ऐसे थे बाबा साहब, इसलिए हम बाबा साहब को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बाबा साहब की कहानी इतनी बड़ी है, इतनी दर्दनाक कहानी है कि आप सब समझेंगे तो आपके आंसू आएंगे।
यूं तो बाबा साहेब के जिंदगी में एक एक दिन गुजारा हुआ पल ही इतिहास है, एक ही प्रेरणादायी है, एक एक घटना प्रेरणादायी है। बाबा साहब ने जितने आंसू बहाए वो हमारे लिए मोती के समान है और हमारे लिए संकल्प लेने के लिए उतना ही काफ़ी है। फिर भी हम चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी का कुछ हिस्सा थोड़ा समझा जाए, क्योंकि बाबा साहब को समझने के लिए कुछ उनकी घटनाओं को, उन्होंने जीवन में जो घटनाएं से सही है उन सब को थोड़ा जानना समझना जरूरी है। आप जानते हैं कि हम उनकी बातें, बाबा साहब की बातें हम करेंगे। और एक बात आप जानते हैं कि मैं चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, इलाज करता हूँ, दवाई देता हूँ, लेकिन सिर्फ ये सब बीमारी, शारीरिक बीमारी का दवाई नहीं देता हूँ। मैं मानसिक बीमारी यानी कि सोच की भी बीमारी होती है, उसका भी इलाज बड़ी अच्छा करता हूँ। आपको लगे कि आपका भी सोच गड़बड़ है तो आप मेरे पास आ सकते हो, इलाज करा सकते हो। सोच ये है, औरंगाबाद जिले में एक नहीं 3-3 ऐसी संस्थाएं हैं या ऐसा मंदिर है जहाँ भूत झाड़ा जाता है और भरपूर मात्रा में झाड़ा जाता है। और हमारी बहनें वहाँ महीना महीना बैठ के पूरा मूड़ी झाड़ते रहती है, दुनिया का जैसे सारा भूत उसके अंदर घुसा हुआ है। ऐसे लोगों को भी सच में लगता है कि आपके अंदर भूत है तो 2-3 दिन मेरे साथ बैठिए, हमारे क्लिनिक पर आइए और अपना जो तकलीफ है, होता क्या है, ये सब मुझसे बांटिए, मैं आपका भूत दम अपने ऊपर ले लूंगा। हमने कई बार दावा भी ठोका है कि औरंगाबाद जिले में किसी में दम है, किसी के पास भूत है तो 1 लाख रुपया मैं रखूंगा, वो अपना भूत हमको दे देगा और वो हमारा 1 लाख रुपया लेकर के जाएगा। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? भूत किसको बोलते हैं? मरने के बाद भूत बन जाता है। मरने के बाद सबसे बेसी पोस्टमार्टम मैंने किया है, सबसे ज्यादा लाश मैंने छुआ है, मरा हुआ आदमी को सबसे ज्यादा मैंने देखा है। तो भूतवा ओकरा पकड़ते है कि हमरा पकड़ते है, लेकिन हमरा ने आज तक नहीं पकड़ा। इसीलिए मैं शर्त लगाता हूँ, कई जगह मैं जाकर शर्त लगाया हूँ कि सच में यदि आपके पास कोई भूत है तो जिस झांपी में लेके आना, झोला में लेके आना, हमको दे देना और हमारा पैसा लेके जाना। मैं आपको बताता हूँ कि भूत क्यों पकड़ता है। तो भूत हमारी महिलाओं को क्यों पकड़ता है, दलित महिलाओं को क्यों पकड़ता है, गरीब महिलाओं को क्यों पकड़ता है? ये द्रौपदी मुर्मू को, इंदिरा गांधी को भूत नहीं पकड़ता, सुषमा स्वराज को, बहन मायावती को नहीं पकड़ता, हमारी पत्नी डॉक्टर भावना को नहीं पकड़ता है। तो हमारी महिलाओं को क्यों पकड़ता है? हमारी महिलाओं के अंदर शक्ति खूब है, खूब उनके अंदर पूरा गुण है, उनके अंदर हुनर है। अब हमारे महिलाओं का हुनर का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, नेता बनने का मौका मिलता नहीं, गीत गाने का मौका मिलता नहीं, अभिनेता बनने का मौका नहीं मिलता है। तो इतना गुण भीतर में रहेगा तो कैसे निकलेगा? मूड़ी झांट झांट के निकलेगा, भूत पकड़ पकड़ के निकलेगा, कमर हिला के निकलेगा और गाली गलौज करके निकलेगा, तमाम तरीके से निकलेगा। इसलिए अपने बच्चियों को, यदि आप चाहते हैं कि भूत ना पकड़े, भूत से बताना चाहते हैं, तो उनको पढ़ने का अवसर दीजिए, उनको गीत गाने का मौका दीजिए, नाटक करने का मौका दीजिए, उनको संविधान के बारे में भाषण देने का मौका दीजिए, पेंटिंग करने का मौका दीजिए, सावित्री फूले पेरियार बनने का मौका दीजिए, उदा देवी बनने का, झलकारी बनने का, उन सबको फातिमा शेख बनने का मौका दीजिए। कभी भूत नहीं पकड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। फिर भी आपको लगे कि किसी बच्ची को ऐसा लग रहा है कि भूत पकड़ रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मन के अंदर कुंठा ही भूत है और कुछ नहीं होता। क्योंकि 400 मिलियन पूरे दुनिया में लोग हैं जिनको अवसाद पकड़े हुए हैं, उनको चिंता की बीमारी है, उनको कई प्रकार के मानसिक बीमारियां हैं जिनके चलते वो तकलीफ में रहते हैं। और आज मानसिक बीमारियों का इलाज हो सकता है क्योंकि हम विज्ञान पढ़े हैं ना, सबके लिए दवाइयां हैं, काउंसलिंग है, समझाना है, तमाम तरह के चिकित्सक है। तो भैया ये सब बहुत जरूरी। तो हमारे समाज की दलित महिलाएं जो थोड़ी अज्ञानी है, पढ़ी नहीं है, अवसर उनको मिलता नहीं है, गीत संगीत से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग को क्या होता है, वो लोग को ज्यादा भूत पकड़ता है, ज्यादा परेशान रहती है, ज्यादा अवसाद में रहती है। इसलिए आप अपने लिए अवसर निकालिए, अपने लिए शिक्षित होने का नजरिया और तरीका ढूंढिए, संस्थाओं में जाइए, जहां जहां मौका मिले वहां जाइए, जनप्रतिनिधि बनिए। और इसके लिए मैं पुरुषों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को, अपने तमाम बहनों को, अपने पत्नी को, उन सबको अवसर दीजिए। डांटते क्यों है कि ये मत करो, वो मत करो, वो ना करेगा, तू करवा, वो ना करता ही है, तू खईबा, तू दारू के बोतल लेकर दौड़बा और उनका वो थोड़ा सा कुछ खाने के बारे में बोल दे, अच्छा कपड़ा के बारे में बोल दे, बाजार घूमेंगे ऐसा पूछ रहे तो आप उनको आंख दिखाने लगते हैं। भाई अब आंख मत दिखाइए, आंख देखने दिखाने का जमाना जा चुका है। 76 साल गुजर चुके हैं, आज़ादी बहुत पीछे छूट चुकी है। अब हमें अपनी आज़ादी वास्तविक रूप में अर्जित करने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ जितने पुरुष है, कम ही पुरुष है, आज तो महिलाएं बैठी है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो महिलाओं से विनती करता हूं कि अब ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने लिए अवसर तलाशना है, अपने लिए अवसर लेना, अपने लिए समझदारी लेना, अपने अंदर विज्ञान पैदा करना, अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करना, अपने लिए साफ सुथरा सोच पैदा करना। इसी का नाम अम्बेडकरवाद है, इसी का नाम समानतावाद, विज्ञानवाद, संविधानवाद है।
जो मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। यूँ तो हम घंटे बोलेंगे, कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमने बोलने का बड़ा बड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है भाई। और ये बोलता हूं मैं क्योंकि हमने लाखों रुपए की किताबें खरीदी है, घंटों घंटों अंबेडकर के जीवन संघर्षों को, उनके जीवन में तमाम घटनाओं को विस्तार से हमने पढ़ा हुआ है। और इसलिए पढ़ा है कि आपके बीच में जाऊं तो आपसे बातें कर सकूं। इसलिए पढ़ा है कि जो व्यक्ति हमारे जिंदगी का उद्धार करता है, जो व्यक्ति हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ रहा है, जो व्यक्ति हमारा जीवन संवार रहा है, जो व्यक्ति हमारा भविष्य बना है, उसके बारे में भी न पढ़े तो किसके बारे में पढ़े? लड़का कपड़वा में लपेटल का उमटका कितबिया पढ़े से होता ही, ओकरा पढ़े से तो कुछ न होगा, लेकिन फिर भी उसको पढ़िएगा और उसमें जो गलत है उसको समझने का कोशिश करिएगा। शूद्र गवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस संविधान में नहीं है, उधरे मिलेगा, ललका कपड़वा में लपेटल कितबिया में मिलेगा। तो उसको भी पढ़ना है, पढ़ के उसका सही मतलब निकालना है। लेकिन सिर्फ ललका कितबुआ और ललका कपड़वा में लपेटल कितबिया पढ़ के फायदा ना होगा। उसके साथ साथ संविधान को पढ़ने की जरूरत है, विज्ञान को पढ़ने की जरूरत है, इतिहास के पन्नों को पढ़ने की जरूरत है, जिस पर लिखा है कि सावित्री 9 बरस की उम्र में, ज्योतिबा फुले 13 बरस की उम्र में शादी करते हैं और भारत को बदलने का संकल्प लेते हैं। इसको भी तो इतिहास के पन्ने में पढ़ना है। हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अंबेडकर 1891 में पैदा हुए 14 अप्रैल को, और तमाम भेदभाव झेलते हुए वो विदेश में जाकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई किया, भारत में आकर के संघर्ष किया और तमाम लोगों के लिए जो है कि क्या शानदार जीवन दिया है। ये भी कहाँ मिलेगा? ये लाल कपड़ा वाले किताब में थोड़े मिलेगा, ये सब इतिहास के पन्नों पर मिलेगा। और इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास की किताब पलटना पड़ेगा, तो इतिहास की किताब खरीदने पड़ेंगे जहां से मिले। यदि आपके पास किताब नहीं होगा तो हमसे मांगिएगा। अंबेडकर के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, साहू जी महाराज के बारे में, तमाम बहुजन नायकों के बारे में हमने किताबें खरीद के रखी है। उन सबको पढ़ना है, समझना है, और समझ करके सिर्फ समझना नहीं है, समझ करके उसको अपने जिंदगी में शामिल करना है, अपने जीवन में बदलाव लाने। हमारे समाज के लोगों की गरीबी किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे लोग गरीब होते हैं, हमारे लोगों को अभाव रहता है, पैसा की कमी रहती है, बीमारी में इलाज नहीं करा पाते, ये सच है। गरीब पैदा होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब में रहने मर जाएंगे, ये सबसे बड़ा दिक्कत का बात है। हम ऐसा नहीं चाहते। आज से 25 साल पहले मैं एक ही को पैंट होता था, उसी को धोना है, उसी को पहनना है, बड़ी मुश्किल है। बस के छत पे चढ़ रहे हैं, कई बार खाना खा रहे नहीं खा रहे, कई लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। तरबूज खाता हुआ व्यक्ति को देखते थे तो लगता था कि हमको मिल जाता तो अच्छा लगता। सन पापड़ी खाते हुए व्यक्ति को देखते थे तो लगता था कि हमको मिल जाता। और आज 10 किलो भी सन पापड़ी खरीद के बांट देता हूँ तो फर्क नहीं पड़ता है। आज कई किलो तरबूज बांट देते हैं, समोसा बांट देते हैं, 50 बच्चों के लिए संस्थाएं खोल लेते हैं, 170 बच्चों को पढ़ाने के लिए अम्बेडकर स्कूल खोल लिया, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अम्बेडकर ने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया। ये सामर्थ्य जुटाने का आवश्यकता। आप गरीब हैं, कोई बात नहीं है, आज से गरीबी उन्मूलन, गरीबी मुक्ति का आज मार्ग खोजने की आवश्यकता है। आप बताइए कि एक तो पैसा कम कमा रहे हैं, फिर उसको दारू में लगा दे रहे, फिर उसको अपव्यय यानी कि गलत खर्चे में लगा दे रहे, दूसरे के नकल करने में लगा दे रहे। हमको मोबाइल का जरूरत था 5,000 का, हमने खरीद दिया कर्जा लेकर के 30,000 का। अब 25,000 का चूना किधर जाएगा? वो आपके ऊपर आएगा, आपको ही टेंशन डालेगा, आपको हो सकता है चोरी करने में विवश कर दे। और गरीब तो कम से कम बना के ही दम लेगा। अब बताइए, हमारे बाबूजी चाहे किसी के पिता या किसी के दादाजी गुजर गए, मृत्यु हो गई, मृत्यु भाई बहुत आम बात है, मृत्यु होता ही होता है, लोग जो पैदा हुआ है मृत्यु होगा। अब पता चला कि हमारी हैसियत ही 5,000 की थी और हमने 50,000 का कर्जा लेकर के भोज भात किया। जिस दादा का हमने इलाज नहीं किया, जिस दादा का हमने सेवा नहीं किया, जिस दादा को हमने अच्छा धोती नहीं दिया, अच्छा भोजन नहीं दिया, मरने के बाद हमें 5 गो मिठाई बना रहे, बड़का बड़का पूड़ी पकवा रहे और तमाम लोगों को खिला रहे। ये नाइंसाफी, ये झूठ है, ढोंग है, ये अपने आप से एक तरह से छलावा है। और हम जब तक छलावा करते रहेंगे अपने को बदल नहीं पाएंगे, अपने को अमीर नहीं बना पाएंगे, अपने को आगे नहीं लेकर के जा पाएंगे, अपना भविष्य हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंबेडकर को समझने का मतलब ही है कि हमें इन सब बातों की समझ बनानी पड़ेगी। अंबेडकर ने कहा था अपने 22 प्रतिज्ञा में, 18वां प्रतिज्ञा, हमें भोज भात नहीं करना है, मृत्यु भोज हमें नहीं करना है। तो हम जो भी बात कह रहे हैं, अंबेडकर की बात हम एक तरह से कह रहे हैं, हमारे कहने का तरीका घुमा के तरह कह रहा हूं। और रवनी जैसे समझो वैसी कहो, यदि मगही में समझब तो मगहिए बोलब, है ना। तो रवनी जैसे समझो बात के समझ ले हूं कि हमें बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हमें घाटा झेलना पड़े, जिसमें हमें पीछे जाना पड़े, जिसमें हमें अपमानित होना पड़े, जिसमें हमारे बच्चों को तकलीफ झेलना पड़े, उनका पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो, वो मुश्किल में पड़े, बेटियों की सुरक्षा मुश्किल में पड़े। आप बताइए, कोई पिता दारू पी के नाली में पड़ा रहेगा, उसके बेटी के साथ कुछ भी हो जाएगा तो बचा पाएगा? वो तो खुद अपने नाली के में पड़ा हुआ है, खुद उसका कुत्ता आकर उसके चेहरे पर पेशाब कर रहा है। जो व्यक्ति को अपना ही होश नहीं है, वो अपने बच्ची को बचाव कैसे करेगा? अपने बेटी की इज्जत आबरू, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके खाना पीना, उसके आगे बढ़ने के बारे में फैसला कर पाएगा? सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। इसलिए हर पिता को आज, हर भाई को आज, हर चाचा को सजग होने की आवश्यकता है अपने बच्चों को लेकर के, उनको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए दारू ताड़ी छोड़िए। बलराम जी ने बड़ी विस्तार से हर बात कह दी है। मैं एक बात कहूंगा, तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2,500 साल पहले बड़ी शानदार बात कही थी। यूं तो 5 बात ही कही थी, उसको यदि मान लीजिएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हम एक बात बड़ी जोर देके कहते हैं, सूरा मेरे मज्जा पमद ठाना वीरमणि सिक्खा पदम समाध्या में।
फिर से बोलता हूँ, सूरा मेरे मज पमद ठाना बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, यानी कच्ची पक्की तमाम तरह के शराब को, नशे को मैं दूर करके उसको अपने जिंदगी से बाहर निकाल करके अच्छा जिंदगी जीने का मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ऐसा गौतम बुद्ध ने हमें कहा था 2500 साल पहले। वो 2500 साल पहले उनकी कही हुई बात ये कान से सुना, उधर से निकल गया और एकदम एक लोटा पी करके उधर उधर ओटा पे लटकाल है, उधर नाली में पड़े हुए। तो फिर क्या सीखने का मतलब, किसी को समझने का क्या मतलब? फिर अंबेडकर को सुने, पढ़े, उधर कान से निकल जाए, तथागत गौतम बुद्ध को सुने, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को सुने, हमको सुने, बलराम जी को सुने, राजेश्वर जी को सुने, श्वेता जी को सुने, किसी को भी सुन लीजिए। यदि अमल नहीं करते हैं, उसको अपने दिल में, अपने जिंदगी में नहीं उतारते हैं, तो भाई सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर कान में रुआ डालिए और सो जाइए, एकदम कोई फायदा नहीं है। फिर हम भी आज आए हैं, कल नहीं आएंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक दिन काफी है सुनने के लिए, समझने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। आपके जिंदगी में कोई दखल नहीं दे सकता जब तक आप दखल नहीं देंगे। आपके जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा, आपको कोई बदल नहीं पाएगा यदि आप तटस्थ रहिएगा, आप ईंट के जवाब पत्थर बन करके रहिएगा। आप जो है कि मजबूत रहिएगा, आपको कोई बदल नहीं पाएगा, कोई अंधविश्वास में लपेट नहीं पाएगा। आज जहां कहीं भी जाकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, भूखो उपवास करते हैं, या आप खुद से करते हैं, कोई आपको थोड़ी रोकता है। इसलिए आप तय करिए कि आपके लिए बेहतर क्या है, अच्छा क्या है। इशारे बहुत हैं, बात यही कहना है कि अंबेडकर ने जिस प्रकार से शिक्षित बनने के लिए आपको इशारा किया है, शिक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज मैं आपके समक्ष अच्छा बन के, अच्छा कपड़ा पहन करके, अच्छे तरीके से बोल पा रहा हूँ, तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे दादा ने, हमारे दादी ने, हमारे माता ने, हमारे पिता ने ये तय किया कि बच्चे को पढ़ाना है, उसके पीछे मेहनत करना है, स्कूल भेजना है, उसको जो भी किताब कॉपी, उसको ट्यूशन जो चाहिए देना है। उन्होंने मुझे दिया, तभी मैं पढ़ पाया। क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा था, हमको भी बड़ा मजा आता था तोता उतारने में, भैंसिया के पीठ पे चढ़ने में, तालाब में खेलने में। हमको बाबूजी मना करते थे, बड़ा खिस पड़ता था, हाई खेलू ने खप दी हमरा। तो बच्चा को तो खेलने में मजा आता ही है। ये आपका फर्ज है माँ होने के नाते, पिता होने के नाते, कि नहीं, बच्चे को खेलना उतना ही देना है जितना में जिंदगी बर्बाद ना हो। खेलना है, लेकिन पढ़ना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एकमात्र रास्ता है जो आपको अच्छा बनाएगा। और मैं तो गारंटेड ये बात कहता हूं कि आपको आपके जिंदगी में सबसे बेहतर बनाने का जो तरीका है ना, या कहकर आपको गरीबी से मुक्त करने का, या आपको सबसे शानदार व्यक्तित्व के रूप में आपको निखारने का यदि कोई तरीका है, तो वो शिक्षा है। ये हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझता है। 20 साल पहले मुझे मालूम है कितना मुश्किल था। आज 20 साल में क्या क्या हो गया। कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिया, दिल्ली घूम लिया, देश के कोने कोने में घूम लिया, तमाम जगहों पर घूम करके हम आ गए, विदेश घूम करके आ गए। ये सब शिक्षा के दम पर हो पाया है। इसलिए शिक्षित बनना बहुत आवश्यक है। अम्बेडकर ने ऐसे ही नहीं कहा था, खुद शिक्षित बनकर के देश का दिशा दशा बदल दिए थे। उसी प्रकार से संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। आज हम बिखरे हुए हैं, कई जगह देखते हैं कि आपस में ही गोतिया परिवार लड़ गए, माथा उथा फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, और उधर अस्पताल में आ गए। अब पता चला दोनों आदमी हमारे अपने करीबी है। तो चाचा एने से आ रहा है दाएं पट्टी से, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, चाहे जेल में डलवा दीजिए। अब भतीजा बाएं पट्टी से आ रहा है कि डॉक्टर साहब उसको ऐसा इंजरी लिखिए कि उसको रगड़ दीजिए। माँ चाचा इधर, भतीजा इधर, एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, हम किधर रगड़ा रहे हैं भाई। तो कहने का मतलब है कि अज्ञानतावश हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एकजुट नहीं रह रहे, संगठित नहीं रह रहे, और इसका फायदा वो देखते रहता है। दूर वाला आदमी बोलता चाचा भतीजा लड़ लिया, फायदा उठाते हैं, चाचा का कान भरेगा, इसका भतीजा का कान भरेगा, और दोनों को लड़वा करके मजा मस्ती लेते रहता है। पूरा जमाना यही मजा मस्ती ले रहा है। मैं आपसे ये विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि दूसरों को मजा मस्ती नहीं करने देना है। आप संगठित रहिए, एकजुट रहिए। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बैठ जाइए, बैठने का मौका दीजिए। तो हमारी ताकत ही ये एकजुटता है, हमारी ताकत ही शिक्षा है, हमारी ताकत ही हमारी अच्छी सोच है। हम अच्छी सोच रखेंगे, एकजुट रहेंगे, अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हर मुश्किल का समाधान हम ढूंढ करके ले पा सकते हैं। आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है, जिसको किसी चीज के बारे में नहीं, वो सही राय उसके बारे में देगा। जो व्यक्ति डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं किया वो इलाज करेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए हर चीज के बारे में राय देने के लिए उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैं एक चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं, मैं इलाज इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ा है, डॉक्टरी की पढ़ाई की है, इसलिए मैं इलाज कर पाता हूं। अब गांव में देखते हैं कि व्यक्ति चिकित्सा की पढ़ाई तो दूर है, नीम हकीम खतरे जान, डॉक्टर से बेसी आपको सलाह देगा, करेला पी लो तो ये पी लो, तो वो खा लो, तो ये लगा लो। भैया ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति जिस चीज के लिए बना है उसका सलाह मानना है। और आप जानकारी के लिए आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि आप राजनेता यानी कि आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो आपको राजनीति शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, समाज के लोगों की मुश्किलों पढ़नी पड़ेगी। आप चिकित्सक बनना चाहते हैं तो चिकित्सा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा ना। किसी का पेट फाड़ देंगे ऐसी प्रैक्टिस करने के तो जान चली जाएगी, जेल चले जाएगा आप। तो ये सब काम नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के जो बातें मैं इशारे में समझाना चाहता हूँ यही है कि अपनी जिंदगी को किसी का गुलाम नहीं बनाना है।
अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, शानदार बनाना है, अपनी ज़िंदगी को इस देश के लिए बनाना है, अपनी ज़िंदगी को इस समाज के लिए बनाना है, इस ज़िंदगी को भारत के लिए समर्पित करना है, तभी अच्छा भारत बन पाएगा। अब अच्छा भारत का क्या मतलब है? हमारी नज़र में, अंबेडकर की नज़र में, तमाम महापुरुषों की नज़र में एक अच्छा भारत वही भारत है जहां भारतीय संविधान का पालन होता हो। अब भारतीय संविधान के पालन होने का क्या मतलब है? भारतीय संविधान कुछ बातों की गारंटी लेता है या कहे कि चाहता है कि सभी लोग उसको समझे। वो है समानता, जिसे इक्वलिटी कहते हैं, बराबरी। दूसरा न्याय जिसे बोलते हैं, जिसको जस्टिस बोलते हैं। दूसरा हम लोग बोलते हैं समानता, हमने बोल दिया, न्याय बोल दिया, अवसर हम बोल देते हैं, अवसर, सबको अवसर मिलना चाहिए। और दूसरा भाईचारा यानी बंधुता। तो जहां पर भाईचारा होगा, जहां पर बंधुता होगी, जहां पर बराबरी होगा, जहां पर न्याय होगा, जहां पर सबको अवसर मिलेंगे, इतना ही भारत को बेहतर बनाने के लिए काफी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी कहीं ना कहीं अवसर मिला, मेरे साथ न्याय हुआ, मुझे भी कहीं कहीं इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार के तहत बड़ी संस्थाओं में पढ़ने का मौका मिला, इसलिए हम आज अच्छा बन रहे हैं। तो लाखों करोड़ों भारतीयों को बेहतर बनाने का एकमात्र शर्तिया उपाय है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो प्रावधान है, बराबरी का जो हक है, जो बंधुता है, जो न्याय है, जो अवसर है, इन सब की बातें जो है, इन सब के लागू होने से ही भारत बेहतर बन सकता है और भारत का हर एक व्यक्ति बेहतर बन सकता है। तो ये सारी बातें भी मैं अंबेडकर की बात कर रहा हूं। अंबेडकर ने इन्हीं बातों को लागू करवाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी लोगों को समानता का अधिकार हो सके, सभी लोगों को अवसर मिल सके, सभी लोगों के साथ भेदभाव मुक्त उनके साथ व्यवहार हो सके, इन्हीं सब बातों के लिए बाबा साहब पूरी जिंदगी लड़ते रहे। महिलाओं के बारे में उन्होंने तमाम ताकत लगा करके महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की कोशिश किया। आप देखिए कि एक भी उदाहरण आप मुझे बता नहीं पाएंगे कि आज़ादी से पहले यानी संविधान लागू होने से पहले किसी भी महिला को राष्ट्रपति, किसी महिला को प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के महिला को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। ऐसा क्या हो गया भारतीय संविधान ने, ऐसा क्या दे दिया कि मैंने संविधान लागू होते के साथ उधर प्रधानमंत्री बन रही इंदिरा गांधी, दो राष्ट्रपति बन गया, उधर कई राज्यों के मुख्यमंत्री बन गई, कई जगहों के जनप्रतिनिधि और कई जिलों के तो जिला अधिकारी। आपको जान के हैरानी होगी कि आज वर्तमान में हमारे जिला की जो पुलिस कप्तान है सपना मेश्राम जी, IPS अधिकारी है, महिला है। जो महिला चौखट के पीछे रहती थी, घूंघट तानती थी, भारतीय संविधान के ताकत के दम पर, अंबेडकर के देखे हुए सपने के दम पर आज हमारे जिला की पुलिस कप्तान ही सपना मेश्राम महिला है। ताली बजाइए जो सपना मेश्राम के लिए। ये ताली बाबा साहब के लिए, सच कहिए तो बाबा साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे दिए हुए संविधान से हमारी महिलाएं ये ऐसा ड्रेस लगा करके, अशोक स्तंभ लगा करके और हमारे लोगों को सिखा रहे होंगे, हमारे लोगों को अनुशासन सिखा रहे होंगे, हमारे लोगों को चलना सिखा रहे होंगे, नियम कानून सिखा रहे होंगे। और एक नहीं, कई जिलों की पुलिस कप्तान भी आज महिला है। और ये महिलाओं का अधिकार सिर्फ बाबा साहब के दूरदर्शिता, उनके सोच, उनके संघर्ष, उनके मेहनत के दम पर ही हासिल हो सका। इसलिए बाबा साहब को जितना सलाम करेंगे ना, वो कम ही पड़ेगा। कुछ बातें जो बाबा साहब के जिंदगी में महत्वपूर्ण रही हैं, उन सबको आपसे साझा इसलिए करना चाहता हूं कि आपको अंदाजा लग सके कि बाबा साहब ने अपने जान को और अपने सुख सुविधाओं का परित्याग कैसे किया। अपने को कुछ समझा नहीं देश के आगे, देश के लोगों के आगे। आप सोचिए कि बाबा साहब जब छोटे थे, आप जानते हैं, जिसे आपको इशारा किया, महू छावनी था, रामूजी सकपाल उनके पिता थे और सेना में थे, अंग्रेजों के सेना में थे। जब बाबा साहब का जन्म महू छावनी में हुआ तो उनको क्या पता था कि इस देश में इतना भेदभाव है। और वो जब छोटे ही थे तो उनके पिता जो है वहां से रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उनको जाना पड़ा और सतारा महाराष्ट्र वापस जाना पड़ा। वहां स्टोर कीपर यानी कि एक बड़ा कोई स्टोर होगा, उसमें उनको काम करने का मौका मिला। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अंग्रेजों को देखते थे कि अंग्रेजवा सब पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई का कितना दम होता है, टाई लगा के घूमता है, कांटा छुरी से खाता है, कितना रंग में रहता है। तो ये रंग अंग्रेजों का शिक्षा के दम पर था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता रामूजी सकपाल को मालूम था कि शिक्षा के दम से होता है। वो चाहते तो कि मेरा बचवा भी पढ़ लिख जाए, लेकिन उनका बच्चा 14वां बच्चा, सबसे छोटा बच्चा, उसको न मालूम था कि भारत के धरती पर इतना भेदभाव होता है। जब वहां गए तो पढ़ने की बारी आई तो भाई स्कूल में आज तक दलित कोई पढ़ाई नहीं था, इधर कैसे अंबेडकर पढ़ेंगे। फिर भी वो कोशिश किए, जा करके विद्यालय में बोले हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से समझाने, अनुनय, विनय, विनती करने, हाथ पैर जोड़ने के बाद उनको कहा गया कि ठीक है पढ़ेगा, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? स्कूल के बाहर बैठेगा, वहां जहां पर चप्पल जूता खोलते हैं, अपना टाट पट्टी लेके आएगा, अपना बोरा लेके आएगा, उधरे बिछाएगा, और स्कूल में जो खड़ा उससे पानी नहीं पिएगा। इन तमाम शर्तों, ये मैं कोई अपने बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, ये इतिहास के पन्नों में खूब पढ़ सकते हैं। मैं हर बात डंके के चोट पे कहता हूं, हर बात गारंटेड कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर की डिग्री लेकर के मजाक में नहीं आऊं। मैं अंबेडकर को पढ़ करके समझ करके तब मैं अपनी बात कहता हूं। आप एक नहीं सैकड़ों मोबाइल में रिकॉर्ड करके ये बातें पूरे भारत के कोने कोने में फैलाएंगे, कोई काटने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि हम अंबेडकर को पढ़ करके आप तक बात करते हैं। तो अंबेडकर को शर्तों के दम पर विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला
वो अंबेडकर, वो बालक जो विद्यालय के बाहर बैठा हुआ हुलक हुलक के देख रहा है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है। जो व्यक्ति को विद्यालय के अंदर बैठने का मौका नहीं मिला, जो व्यक्ति को विद्यालय के घड़े से पानी पीने का मौका नहीं मिला, वो व्यक्ति आज भारतीय संविधान लिखता है, सबके लिए बराबरी, सबके लिए न्याय, सबके लिए समानता, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लिखता है। ऐसे लोग मेरे हीरो नहीं होंगे तो कौन होंगे? ढोंग करने वाले बाबा लोग जो गुफा में बैठे रहते हैं, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चढ़ते हैं, जो अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे लोगों को लात मारता हूं। हमारा नायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और हमेशा ही रहेगा, इनको सलाम करता हूं। ये ढोंगी बाबा चाहे कितने धन के मालिक हो जाए, ये रेपिस्ट बलात्कारी जितने बड़े भी मालिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये अनपढ़ गवार, इनको गुफा में बैठना चाहिए और गुफा का ताला बंद कर देना चाहिए, बाहर उनको आने नहीं देना चाहिए। ये सारे भारत को बर्बाद करने वाले लोग हैं। भारत को आबाद, भारत को समृद्ध, भारत को बेहतर, भारत को न्याय संगत यदि किसी ने बनाया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुरखों ने बनाया। और भारत को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जब एक अंबेडकर भारत का नाम पूरे दुनिया में फैला सकता है, एक ज्योतिबा फुले, एक सावित्रीबाई फुले, एक साहू जी महाराज जब भारत को इतना सशक्त बना सकता है, तो लाखों यदि भारतीय यदि अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने लगेंगे तो भारत का क्या होगा आपको पता होगा। तमाम ये साधु संतों को, ऐसे घटिया लोगों को जो झूठे हैं, मकार हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, उन सबको उधर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आपने पता है आपको, दर्जनों ऐसे साधु संत हैं जो अभी जेल के भीतर छुपे हुए हैं, जो अपने को भारत का सबसे बड़ा ज्ञानी बोलता था। ज्ञानी नहीं, वो तो ढोंगी आदमी पहले भी था। हम ही आप झांसा में थे और उसके गुफा में जाके उसका प्रवचन सुन रहे थे। अंबेडकर को पढ़ने के बजाय हम उसका प्रवचन सुन रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा अनर्थ होगा, हमारे साथ विभत्स घटनाएं होंगी, हमारे बच्चियों का बलात्कार होगा। ये जो राम रहीम जैसे लोग हैं जो भी जेल में है, और ये कौन और दाढ़ी वाले बाबा है, आसाराम बापू जैसे लोग जो अपने को ज्ञानी कहते थे और तमाम राजनेता जाकर ठुमका लगाते थे, नाचते थे, ऐसे लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। जेल हम डाले हैं, हम डाले, बलराम जी जेल डाले हैं, जेल उनको न्यायालय ने डाला है। जो कुकर्मी होगा, जो अधर्मी होगा, जो बलात्कारी होगा, वो जेल के पीछे जाएगा। ये संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब के संविधान में है। इसलिए तमाम अधर्मियों, कुकर्मियों को जेल के भीतर डालना है, उनको जेल के बाहर आने नहीं देना है। और उनका हौसला हम बनते हैं, उनको पैसा हम देते हैं, उन पर प्रसाद हम चढ़ाते हैं, उनको हम पूजते हैं। ऐसे लोगों को लात जूता मार करके उनको गुफा के अंदर भेजना है, तब भारत विज्ञानवादी बनेगा, समानतावादी और संविधानवादी बनेगा। मेरा इशारा बहुत साफ है, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूं। जो मैं एक बात कहता हूं बहुत डंके के चोट पे कहता हूं, बहुत एकदम ताकत के साथ कहता हूं। आज किसी भी साधु संत को जो बलात्कारी है, जो ढोंगी है, जो अज्ञानी है, जिसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मेरे सामने ला करके पढ़ा दीजिए। मैं क ख ग से लेकर के ऊपर नीचे तक मैं उसका पूरा चीड़ फाड़ नहीं कर देता, फिर क्या। जो व्यक्ति भारत के धरती पर घूमा नहीं है, जिसने गरीबी देखी नहीं, जिसने असमानता देखा नहीं, जिसने भेदभाव देखा नहीं, वो हमारे लोगों को प्रवचन सुना रहा है। और हम जैसे लोग, डॉक्टर जन्मेजय जैसे लोग 3 दशक 30 साल तक लोगों के बीच में घूम घूम करके आपकी गरीबी देखी है, आपकी मुश्किलें देखी है, आपको देखा है, 1.5 200 रुपया के लिए आपको तरसते देखा है, अपने बीमारी का इलाज कराते हुए आपको बकरी बेचते हुए देखा है। हम कुछ नहीं है और बाबा साला सब कुछ है। वो आपको प्रवचन सुना करके लाखों करोड़ लेकर के जाकर अमीर बना हुआ है, और हमारे जैसे डॉक्टर जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है, वो आपके लिए कोई महत्व के नहीं है। ऐसे बाबाओं को सबक सिखाने का ये वक्त आ गया है। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको बाबा चाहिए कि डॉक्टर जन्मेजय जैसे तमाम लोग चाहिए, विज्ञानवादी लोग चाहिए। मेरे बोलने का मतलब क्या है? मैं आकर के आपको हंसा के जाऊं, खुश करके जाऊं, आप यही चाहते हैं? मैं विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं। मैं जो देखता हूं आंखों से वही आपके सामने बोलता हूं, जो मैं महसूस करता हूं वही मैं आपसे साझा करता हूं। मैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं आपको हंसा के मनोरंजित करके वहां से चला जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आपको रुलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप मुस्कुराइए, आप हंसिए, ठहाका लगाइए, लेकिन ये हंसी वास्तविक हो, ओरिजिनल हो, झूठ की नहीं हो कि उसको दिखाने के लिए हंस रहे हैं। ऐसी हंसी का क्या मतलब? हमारी हंसी वास्तविक हंसी होनी चाहिए, हमारी हंसी अपनी हंसी होनी चाहिए, हमारी हंसी भारतीयता की हंसी होनी चाहिए, गौरव की हंसी होनी चाहिए, हमारी हंसी जो हमारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर होनी चाहिए, हमारी हंसी हमारी उन्नति उठान देखकर होनी चाहिए। ऐसी हंसी का कोई मायने है? किसी को खुश करने के लिए हंस दिए, बाबा जी को खुश करने के लिए हंस दिए, ऐसा कौन सा हंसी है भाई? ऐसी हंसी में हम यकीन नहीं करते। तो अंबेडकर की जिंदगी का तमाम एक एक घटना बहुत बहुत मुश्किल घटना है। आप जानते हैं कि जैसा बता रहे थे, सयाजी गायकवाड़ जो उधर गुजरात के रहने वाले थे, उस समय वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लोगों को स्टाइपेंड देकर पढ़ाते थे। बाबा साहेब को भी उन्होंने मदद किया। बाबा साहेब को किसी ने भेजा कि जाओ वहाँ चिट्ठी लिखो, जाओ उनके पास जाओ, उनसे अनुनय करो, विनय करो, विनती करो, पैसा मिलेगा, वहाँ पे पढ़ने जाओगे। जब वहाँ गए, वहाँ अंबेडकर अनुशंसा पर, तो अंबेडकर से साहू जी महाराज ने बोला कि तुम पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तो दूसरा आदमी क्या बोलता? नौकरी करेंगे, अच्छा लड़की से शादी करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, ऐसे ही बोलते। और जो जवाब उन्होंने दिया, बाबा साहब ने सयाजी गायकवाड़ को जो जवाब दिया, वो जमीन तले, जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। बोला मैं
पढ़ाई लिखाई करके करोड़ों लोगों के मुक्तिदाता, यानी करोड़ों लोगों को मैं उन गुलामी के बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं, जो रात दिन अपमान झेल रहे हैं, जो मरे हुए जानवरों का भक्षण कर रहे हैं, जिनको कपड़ा नसीब नहीं हो रहा, जिनको रोटी नसीब नहीं हो रहा, जिनको रात दिन अपमान झेलना पड़ रहा है, उन सब के लिए बेहतर जिंदगी लाना चाहता हूं। मेरे पढ़ने का यह मकसद है। आज किसी बच्चे से पूछिए पढ़ के क्या करो, मैं गारंटेड बोलता हूं, बोलेगा बढ़िया नौकरी करेंगे तो हम गोरी लड़के से शादी करेंगे, आज हम पूरा बड़का गाड़ी में घूमेंगे। इससे ज्यादा क्या सोच पाइएगा, क्योंकि हम आप अपने देश दुनिया अपने लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। जब अम्बेडकर की तरह सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपना पैसा नजर नहीं आएगा, आपको अपना मेहनत, आपका पसीना नजर नहीं आएगा, अपने लोगों को दर्द, अपने लोगों की तकलीफें नजर आएंगी, और फिर उन तकलीफों को दूर करने के लिए आप आजीवन प्रयास करिएगा। हम लोग क्यों इतना मरे हुए हैं, क्यों इतना परेशान रहते हैं, रात दिन घूमते रहते हैं, खतरे मोल लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं समझाने के लिए, क्योंकि 30-45 बरस उम्र हो गया, 40 बरस की तमाम बातें याद हैं, 30 बरस की बातें तो एकदम अक्षरशः याद है कि क्या क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, किसके साथ घटना हुई। उन तमाम बातों को जब याद करता हूं तो लगता है कि क्या सच में हमारे अंदर इतनी भी कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ घटनाओं को रोक सके, कुछ लोगों को बदल सके, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। और ऐसा कर रहा हूं, मैं डॉक्टर बनकर के जिले में हजारों लोगों को इलाज कर रहा हूं, कम से कम ईमानदार इलाज कर रहा हूं। मैं आपसे 300 रुपया फीस यदि लेता हूं तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके साथ ईमानदारी से इलाज करूंगा, मैं आपको बेचूंगा नहीं, मैं आपको गलत दवाई नहीं दूंगा। ये गारंटी भी कम से कम अपने आप में बड़ी गारंटी है, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। हजारों लोगों को मैंने MRN हेल्थ कार्ड बना करके उनको सहयोग करने की कोशिश किया है। हमको लगता है कि औरंगाबाद में पहला ऐसा चिकित्सक हूं जिन्होंने जिंदगी भर फ्री में इलाज करने का वादा किया। ये वादा मरते दम तक निभाऊंगा, ये अपने आप में बड़ा वादा है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कर रहा हूं। तो बाबा साहब तमाम उनकी जो जीवन में घटनाएं हैं, जब वो पढ़ाई लिखाई कर करके आते हैं, तो आप जानते हैं कि बड़ौदा महाराज के घर वहां उनके राज में उनको नौकरी मिली। तो सबसे पहले उनको जब नौकरी मिली, वहां जब वो गए भाई साहब, तो बड़ौदा महाराज वहां पर नहीं थे, तो वहां बहुत अपमान उनको झेलना पड़ा। अब सोचिए कि उनको सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी बनाया गया, उसके बावजूद भी उनको राजमहल में रहने नहीं दिया गया, बाहर भेज दिया गया। यहाँ घर मांगते, इधर देखते, कहीं मिलता नहीं था, तो एक पारसी के घर में उनको रहने का मौका मिला। कुछ ही दिन के अंदर पता चल गया कि भाई तो महार जाति का, तो गलत आदमी है। लाठी डंडा लेकर के उनको पहुंच गया और उनको वहां से निकलवा दिया। वहां एक बरगद का बड़का सा वृक्ष था। उस समय बाबा साहेब को साहू जी गायकवाड़ से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वहां पर बरगद के नीचे वो बैठ गए, और वो बरगद के नीचे बैठ करके बोला कि मैं कोट टाई पहन करके, मैं कोलंबिया जैसे संस्थान से PhD की डिग्री लेकर के मैं आया, तो मेरे लिए चटाइयां मोड़ दी गई, मुझे गिलास से पानी ऐसे फेंका जा रहा है, फाइल फेंक के दिया जा रहा है, मुझे इतना जलील किया जा रहा है। तो जब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो हमारे करोड़ों भारतीय, उस समय दलितों की संख्या 6 करोड़ थी, 6 करोड़ भारतीयों के साथ क्या होता होगा, कल्पना कर सकते हैं? वो कैसे जीते होंगे, रोज रोज जानवर की तरह जीते होंगे। उन्होंने वहां उस बरगद वृक्ष के नीचे संकल्प लिया, और इसीलिए उस बरगद वृक्ष का नाम संकल्प वृक्ष है। वो बड़ा वृक्ष गिर गया, अभी वहां छोटा वृक्ष लग गया। कुछ दिन पहले अभी वहां पे गए थे वो लोग, शंभू जी लोग गए थे, उसको दिखाया था। तो संकल्प वृक्ष के नीचे अम्बेडकर ने बैठ करके प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद से मेरे जिंदगी का एक एक कतरा, मेरे जिंदगी का एक एक सांस जो है बहुजनों के मुक्ति के लिए होगा, हमारे दलितों के उत्थान के लिए होगा। इसको संकल्प प्रतिज्ञा बोलते, क्योंकि अम्बेडकर ने मरते दम तक अपने संकल्प को निभाया और आपको अधिकार दिलाया, आपको खुशियां दिलाई, आपको जिंदगी दिलाई, आपका भविष्य संरक्षित किया। ऐसे संकल्प लेने के लिए आप तैयार हैं? तो अम्बेडकर जयंती मनाने का कोई मतलब है? वरना जयंतियां मनाएंगे, गीत गाना गाएंगे, मिठाई खाएंगे, आगे जाकर सो जाएंगे, और ये तो फिर वही कहानी होगी कि उधर से ये आएगा, उधर से आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और दाना उधर फंसाएगा, लेके चला जाएगा। फंसना नहीं है, संकल्प संकल्प होता है। हमने ठान लिया तो ठान लिया, इसके बाद कोई रास्ते में आ जाए हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। हमने जब ये तय कर लिया था कि मैं दिल्ली छोड़ करके छोटे जगह में जाऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा, अपने लोगों के साथ काम करूंगा, उस रास्ते में ना तो मेरी पत्नी आई, ना मेरी माँ आई, ना मेरा पिता आया। मैं उस संकल्प में अड़ी रहा और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। 6 वर्ष में औरंगाबाद जिले में हमने क्या हासिल किया है, कितनों के साथ जुड़ा हूं, कितनों को सहयोग किया हूं, कितनों का सहयोग लिया हूं, ये राजेश्वर जी गवाह है। इसके राजेश्वर जी गवाह है, बलराम जी गवाह है कि हम लोगों ने कितने जगहों में, 500 गांव में हम लोगों ने जाकर के कम से कम संवाद किया है, लोगों से बातचीत किया है, लोगों से विमर्श किया है, लोगों के सामने हौसला दिखाया है कि हमारे पढ़ने लिखने का, हमारे डिग्रियों का, मेरे डॉक्टर होने का मायने ही तब है जब मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो बने हुए से फूले हुए हैं, हमारे पास इतना बड़ा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, हम तो बहुत बड़े आदमी है। अरे बड़ा छोटा कुछ नहीं भैया, ऊपरे चले जाओगे सब जले, सब कब्र में जाना है। इधर अंबेडकर भी नहीं रहे, अंबेडकर भी आपके लिए करके चले गए। हम आज उनके कृतियों को, उनके यश को, उनके दिए हुए उपलब्धियों को, उनके दिए हुए किए संघर्षों को, उनके दिए हुए अधिकारों के दम पर हमको याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं। आज उनके नाम पर हम आज हम जश्न मना रहे हैं, आज हमको याद कर रहे हैं। तो हमारा भी कोई साख नहीं है, हमारे संघर्ष, हमारी उपलब्धियां ही याद रह जाएंगी, वरना हम भी हार मांस वाले व्यक्ति उधर कब्र में लेट जाएंगे, मेरा भी कोई चीज बचेगा नहीं। तो आप संकल्प लीजिए, अम्बेडकर की जिंदगी में चाहे वो मनुस्मृति को जलाना हो, चाहे काले राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे महार सत्याग्रह हो, तमाम घटनाओं में एक बहुत बड़ा आंदोलन छुपा है, बहुत बड़ा साहस छुपा है, अपने लोगों की लड़ाई छुपी हुई है। इन तमाम घटनाओं का विस्तार से हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं, हम बस बताना चाहते हैं कि अम्बेडकर को जब जब मौका मिला आपके लिए,
तो चाहे मंदिर में लड़ाई करना हो, तालाब में आपको पानी पिलाने के लिए लड़ना हो, किताब जलाना हो, जो गलत किताब हो किताब फाड़ा उसको भी किया, और गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यदि लंदन में भी जाकर के आपके लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि 1-2 नहीं 6-6 करोड़ हमारे भारतीय ऐसे हैं जिनको जानवर से भी बदतर समझा जाता है, उनको कुएं तालाब का पानी पीने नहीं दिया जाता है। जिस कुएं तालाब के चबूतरे पर बैठ करके टट्टी पखाना करता है गाय बछड़े बकरी घोड़ा, उस तालाब में हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, लाठी डंडा मारा जाता है, इतना ज्यादा जलील किया जाता है। उनको मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है, उनके साथ बहुत अभद्रता के साथ भेद किया जाता है। इतना भेद है कि वो अपने को मनुष्य भी नहीं समझते हैं। अंबेडकर ने अंग्रेजों के सामने सब बात जब रखी ना, तो अंग्रेज लोग को भी पसीना छूट गया। और इसका नतीजा क्या आपको मालूम है? अंग्रेजों ने ये सारी बातें सुनकर के भारत के दलितों को एक विशेषाधिकार दिया था, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। विशेषाधिकार, वो अधिकार क्या था? 2 वोट का अधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नौकरी में आरक्षण और पढ़ने में आरक्षण, ये तमाम बातें थी। सब नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। और आज जो लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग विशेष करके कहते हैं कि ये आरक्षण इसको जो है कि खैरात में मिला हुआ है, आरक्षण से पढ़ करके आया। मैं कहता हूं कि औरंगाबाद में कितने डॉक्टर हैं जो ये बात कहते हैं कि आरक्षण से डॉक्टर जब मुझे पढ़ के आया है। मैंने कोरोना काल में दिखा दिया कि आरक्षण में डॉक्टर कैसा होता है। 14 जिलों राज्यों में खबरें छपती थी। ये मरा हुआ आईसीयू मैंने चला के दिखाया, हजारों लोगों का इलाज करके दिखाया। मैं तो आरक्षण से बन के गया था, मुझे अवसर मिला था, एम्स में पढ़ाई करके आया हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी को भी लाकर बैठा सकते हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, किसी से निपटने के लिए तैयार हूं। आरक्षण ये झलावा है, ये अवसर की बात है। अवसर आपको मिलेगा, किसको मिलेगा? जिसको मिलेगा वो अच्छा आदमी बनेगा। इसलिए हम तमाम लोगों को खारिज करते हैं जो कहते हैं कि आरक्षण से है। आज तो 10% आरक्षण उनको ही मिल गया जो आरक्षण के नाम पे गाली देते थे। इसलिए गाली देने वाले का फिक्र चिंता नहीं करना है। अवसर मिले, अवसर को लपकना है, महान बनना है, बड़ा बनना है और अवसर के दम पर अपने को निखारना है। तो अंबेडकर ने अपनी जिंदगी में तमाम संघर्षों के दम पर आपको समृद्ध किया, मजबूत किया, आपको आगे बढ़ाया। तो अंबेडकर के जिंदगी में तमाम घटनाएं बहुत ज्यादा गहरे तरीके से आपके जिंदगी में उतरे हुए हैं। इसलिए अंबेडकर को सलाम करना है, याद करना है, उनके संघर्षों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और उन सब पढ़े हुए पाठ से सबक लेना है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को, सबको सशक्त करना है, सबको एकजुट करना है, सबको अवसर दिलाना है। इसलिए मैं यहाँ अंबेडकर के बारे में कम चर्चा करते हुए मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब का देहावसान हुआ 6 दिसंबर को 1956 दिल्ली में जब देहावसान हुआ, तो करोड़ों लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहा था। हवाई जहाज से उनको कहाँ ले जाया गया? चौपाटी में महाराष्ट्र लेके गया। अभी हम पिछले साल गए थे जहां बाबा साहब को वहां जहां जलाया गया, वहां पे तो चैत्य भूमि कहते हैं वहां पे। तो वहां जा करके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बाबा साहब आपने कितना संघर्ष किया, कैसे हमारे लोग को दिला। बाबा साहब जब यहां से मुंबई गए, जब उनका मृत्यु हो गया, समझिए कि शहर थम गया था, भारत थम गया था। दौड़े हुए आ रहे लोग बेतहाशा, पैर में जूता नहीं दौड़ रहे, चप्पल नहीं दौड़ रहे, कपड़ा क्या पहने, बेतहाशा दौड़ रहे। और लाखों लोगों ने उस यात्रा में अपने को शरीक किया। बाबा साहब ऐसे थे, एक व्यक्ति मृत होता है, करोड़ों लोगों पर फर्क पड़ता है, लोग जान देने के लिए तैयार है। कैसे हुआ? क्योंकि उसने तुम्हारे लिए जान दिया, बच्चों की कुर्बानी दी, अपने पत्नी को गरीब रखा, एक वक्त का रोटी खाया, लंदन में अपमान झेला, लंदन में कम खाया और आपके लिए पूरा लड़ा। उस लड़ने वाले व्यक्ति को हम यदि प्यार नहीं करेंगे तो क्या ढोंगी लोगों को प्यार करेंगे? हम ढोंगियों से नफरत करते हैं, अंबेडकर से प्यार करते हैं। झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं, फूले जी, पेरियार साहू जी को हम सलाम करते हैं। तो ये सारी बातें समझने की बातें हैं। आज अंबेडकर जयंती पर संकल्प लेने की जरूरत है। आज अंबेडकर जयंती पर उनको याद करने के साथ साथ अपने बच्चों को चेहरा देखने की जरूरत है कि उनको क्या चाहिए। क्या चाहिए? खाना बढ़िया वाला, कपड़ा अच्छा वाला और सुरक्षा, कि कोई गाली देके भाग ना जाए, मार के भाग ना जाए। और आगे क्या चीज? स्वाभिमान जिंदा हो। कोई हमको आके गाली देके चला जाएगा और हम खामोश रहेंगे, मार के या तो हाथ पैर तोड़ देंगे या उसको सलाखों के पीछे भेजेंगे। हमारे पास हमारा कानून है, अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण कानून है। उस कानून का हम उपयोग करेंगे और उस व्यक्ति को, चाहे हमारे सामने यदि कोई अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होगा, उसको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। ये संविधान की ताकत है, भेजेंगे उसको। और ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमको कोई आंखें दिखा के चला जाए, मेरी बेटी को कोई मार के चला जाए, हमको कोई मार के चला जाए, हमको गाली देके चल जाए, अपमानित करके चला जाए और हम खामोश बैठेंगे, हमारी खामोशी अब नहीं रहेगी। हम आवाज उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे और अपने कानून का उपयोग करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। तब पढ़ने का कोई मतलब है, साहसिक होने का कोई मतलब है, संविधानवादी और अम्बेडकरवादी होने का कोई मतलब है। ये समझ लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं ना, बहुत गहरी बातें मैं कह रहा हूं। डरिएगा तो लोग डराएंगे, इसलिए डरना नहीं है, जिंदा रहना है, जागृत रहना है, होश में रहना है। होश वालों को कोई नहीं डराता है, जिंदा और जागृत लोगों को हिला नहीं सकता है। बिके हुए लोग रहिएगा, डरे हुए लोग रहिएगा, सहमे लोग रहिएगा, घबराए हुए लोग रहिएगा। लोग आएंगे, लपड़ मार के चल जाएंगे, आपके वोट को खरीद के चल जाएंगे, आपको जो है कि बेच के चल जाएंगे
और हमारे लोग बिक जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। हमारे लोग खरीदे जाए, मुझे पसंद नहीं है। हमारे लोग अम्बेडकर के चाहने, अम्बेडकर के मानने, अम्बेडकर के इशारों पर लोग चलने वाले लोग हैं, वो बिक कैसे सकते, वो मार कैसे खा सकते, अपमान कैसे झेल सकते। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर गौरव हो, आप आगे बढ़िए, सम्मान के साथ जिए, अपने लिए मेहनत करिए, और मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है, मेहनत से अपनी कहानी बदली जा सकती है। हमारे बतिया समझ में हुई थी ना, समझी थी ना, तब समझ ही थी, तो फिर कालू से सब बात करो। दूसरा के अपन वोट नहीं बेचना है, अपनी जागीर जमींदारी नहीं बेचनी है, अपना घर नहीं बेचना दारू पीने के लिए। पता चला सब बेच करके बैठे हुए हैं, क्या रहेगा आपके पास? कई से लोग हैं जो खेत बेच दिया, घर बेचने पे आ गई, हो सकता है अपनी बेटी को भी बेचना शुरू कर दे। दारू पीने वाले का क्या भरोसा, सारा कुछ भी बेच दे। जो अपने मातृभूमि को बेच रहा है, अपना घर बेच रहा है, लोटा थारी बेच रहा है, बीबी का गहना चुरा के बेच रहा है, वो अपनी बहू बेटी को नहीं बेच देगा। ऐसे पति को डंडा मारिए, जेल भेजवाइए। नियम आ गया बिहार में, यदि दारू पीने से बाज नहीं आता है तो हमको बताइएगा, हम पुलिस लेके आएंगे, जेल लेके जाएंगे, तब ना हुआ साथ रहेगा मतलब। और नहीं होता तो सारी महिलाएं डंडा उठाइएगा, और जिसका पति से करता है बोले कि आज आखिरी है, यदि आज नहीं माना तो कल से सारा लाठी तुम्हारे देह पे गिरेगा, और दोनों टाइम गिरेगा। हाँ, थकावट एक मिनट, हमसे ज्यादा खटते हैं। 2 बजे रात में सोया हूँ, 5 बजे जग गया हूँ, ऑपरेशन किया हूँ, कई जगह मुझे जाना है, हमसे बेसी थकावट होती है। हम तो पौवा मार कर नहीं सोए रहते हैं। ये झूठ बात है। थकावट, जिसको ज्यादा थकावट आइएगा लेके आइएगा, मोटका वाला सुई लोग लगाएंगे तो। जिसको ज्यादा थकावट होती है, दारू पीने से थकावट जाती है, मेरे पास आइएगा, मोटा वाला सुई है, सब थकावट भाग जाएगा। 5 दिन लगेगा, ये सब 6ठे दिन से जरूरत नहीं पड़ेगी। थकावट एक ढोंग है, झूठ है। हमसे ज्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करता है। कभी मैं 5 जगहों पर गया हूं, दौड़ करके, इतना बोलता हूं, कम खाता हूं, कम सोता हूं, मरता हूं आपके लिए, जीता हूं आपके लिए। थकावट नहीं होती है। दारू पी के सो जाएंगे तो थकावट भागेगी। ये ढोंग है, भ्रम है, अपना भ्रम दूर कर लीजिए। इसलिए बहुत विनम्र होकर कहता हूं, थकावट दूर करने के लिए दारू नहीं, ईमानदारी और समझदारी जरूरी है? तो इस सब बात को समझिए। और अंबेडकर जयंती पर आज सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको मंगल कामनाएं कहता हूं। और एक छोटा सा गाना जो पिछली दफा हमने लिखा था, हमारे चैनल का ये गाना था, वो गाना जाभा म्यूजिक पर है। हमारे 2-3 चैनल है, उस पर हम गाना लिखते हैं। 2 साल के अंदर 250 गाना हमने लिखा है। अंबेडकर पे 10-20 गाना, आज भी मेरे 3 गाने रिलीज हुए हैं। एक छोटा सा गाना है कि सूरज बनकर जगमग जग में नाम अमर तुम्हारा है, तेरी कलम से संविधान ये समता न्याय का नारा है। सूरज बनकर जगमग जग में नाम अमर तुम्हारा है, तेरी कलम से संविधान ये समता न्याय का नारा है। तेरी बुलंदी हर चेहरे पर भारत देश की शान है। बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है। बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है। तुझको मेरा सलाम है, तुझको मेरा सलाम है। बाबा साहेब जन्म दिवस पर तुझको मेरा सलाम है, तुझको मेरा सलाम है। ये गाना जाभा म्यूजिक पर पिछली साल मैंने रिलीज किया था। और कई गाने हैं जो अंबेडकर जयंती पर हमने पिछली बार रिलीज किया था। सावित्रीबाई फुले पे हमने 10 गाने लिखे हैं, ज्योतिबा फुले पे लिखे हैं हमने, जगदेव बाबू पर, कर्पूरी ठाकुर पर हमने गाने लिखे हैं। तो ये शोभा सुनो, जिन बच्चों को लगता है कि गाना गाना है, तो मेरा अपना स्टूडियो औरंगाबाद में रात दिन में लिखता हूं, आपका स्वागत है। आप आइए, मेरे लिखे हुए गाने पर आप गाना गा सकते हैं, आप गायिका बन सकते हैं। तो जिनको भी अच्छा लगा, वो बचवा भी बड़ा बढ़िया गाया गाना है, तो आप सभी का स्वागत है। और आपको लगता है कि आपको खेल पसंद है, खेल में जा सकते हैं, तो खेलों के लिए भी मेरा अंबेडकर यानी कि भीमा स्पोर्ट्स क्लब है। हम इंडोर स्टेडियम में रोज जाते हैं, 300 रुपया का महीना है। आपको लगता है कि महीने का 300 रुपया नहीं दे सकते, आपको बैडमिंटन खेलना है, मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा, आप वहां खेल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे सहयोग मेरे तरफ से निःशुल्क होगा, फ्री होगा। पढ़ना चाहेंगे पढ़ाऊंगा, खेलना चाहे खिलाऊंगा, गाना गाना चाहे गाना गाऊंगा। हमने फिल्म बनाने का भी कोर्स किया है, और भारत की धरती से बाहर हमने राइटर यूनिवर्सिटी से सिनेमा कैसे लिखा जाता है उसका कोर्स किया है। भारत की सबसे बड़ी संस्था से, स्मिता थिएटर से, मैंने थिएटर यानी नाटक कैसे किया जाता है उसका कोर्स किया है। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई तो इधर एम्स में किया ही है। मैंने तमाम विधाओं को सीख करके अपने समाज के साथ खड़ा करने के लिए अपने को तैयार किया है। यदि आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए, तो मेरा आना सफल, अंबेडकर जयंती मनाना सफल, अंबेडकर को सलाम करना सफल, आप सबका मुस्कुराना सफल। इन सब बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय भारत, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।